तमिलनाडु के छोटे से गांव पुलियूर में एक तूफानी रात जब आकाश में बिजलियां कड़क रही थीं, राधाबाई ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य शिशु दिया जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। जब वह जागी तो पाया कि उनका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। 1897 की उस अमावस्या रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक विचित्र घटना घटी। जन्म लेते ही उस नवजात बालक ने स्पष्ट संस्कृत में उच्चारण किया। स्नान के लिए उपयोग किया गया साधारण पानी अचानक चंदन के तेल में बदल गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, यह तो स्वयं भगवान का अवतार है। 5 वर्ष की अवस्था में कार्तिक दीपम उत्सव के दौरान एक रहस्यमय घटना घटी। सैकड़ों दीपक एक साथ बुझ गए और जब रोशनी वापस आई तो नित्यानंद गायब थे। 3 वर्षों तक उनका कोई अतापता नहीं चला, जब तक कि रामेश्वरम मंदिर के पुजारी ने उन्हें गर्भगृह में ध्यानमग्न नहीं पाया। हैरानी की बात यह थी कि मंदिर के दरवाजे बंद थे और ताला लगा हुआ था। बालक ने पुजारी से संस्कृत में बातचीत की, जिससे सभी दंग रह गए। जवानी में नित्यानंद ने पश्चिमी घाट के घने जंगलों में कठोर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक वे सिर्फ नीम के पत्ते और गीली मिट्टी पर निर्वाह करते रहे। आश्चर्यजनक रूप से उनके बाल और नाखून बिना काटे ही नहीं बढ़े। जंगल के आदिवासियों ने देखा कि एक बाघिन रोज उनके लिए फल लाती है और सांप उनके शरीर पर लिपटकर सोते हैं। धीरे धीरे भूमि का देवता कहलाने लगे। 1927 में ब्रिटिश शासन के दौरान एक विचित्र घटना घटी। अंग्रेज अधिकारियों ने नित्यानंद को जादूटोना करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जेल में हर रात एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता। सुबह होते ही उनकी कोठरी का ताला अपने आप खुला मिलता, भले ही रात भर पहरेदार वहां खड़े रहे हों। जेलर के बेटे की मृत्यु की उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया। गणेशपुरी आश्रम की स्थापना उनके जीवन का सबसे चमत्कारिक पल था। एक बंजर भूमि पर अपनी लाठी मारते ही जमीन से गर्म पानी का स्रोत फूट निकला, जो आज भी बह रहा है। एक पत्थर पर बनाए गए यंत्र ने सूखे कुएं को पानी से भर दिया। भक्तों के लिए भोजन कभी खत्म नहीं होता था और बीमार लोग सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही ठीक हो जाते थे। 6 अगस्त 1961 का वह ऐतिहासिक दिन जब नित्यानंद ने अपने भक्तों को अंतिम उपदेश दिया, जब कौआ 2 बार बोलेगा मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, ठीक दोपहर में 2 कौए बोले और उन्होंने समाधि ले ली। मृत्यु के बाद का सबसे बड़ा चमत्कार तब देखने को मिला जब उनका शरीर 18 दिनों तक बिना किसी परिवर्तन के रहा। आज भी उनकी समाधि से एक विशेष प्रकाश निकलता देखा जाता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या वे सच में गए हैं या किसी और रूप में हमारे बीच हैं।